पहलगाम हमले के बीच कल्कि का आना कब? कल्कि के कंट्रोल में कब होगी दुनिया? विश्व पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, विश्व योग के साए में काल सर्प दोष का धमाका, पीएम मोदी का आज और कल, इसके लिए देखना ना भूलें धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है कविता राणा। और आज मेरे मेहमान जो जुड़े हैं, आइए स्वागत करते हैं हम गुरुकुल संस्थापक ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी का। स्वागत है आपका। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान को लेकर। अपने दर्शकों को याद दिला दो कि पीएम मोदी जी के पहले टेन्योर में हमने उरी हमला देखा और जस्ट उनके दूसरे कार्यकाल के शुरू होने से पहले पुलवामा का हमला देखा जाए तो पीएम मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है उसमें पहलगाम आतंकी हमला सबसे बड़ा हमला है। बैक टू बैक आतंकी हमले जो हमने देखे हैं पीएम मोदी जी के इन बीते कार्यकाल में, इसे देखते हुए इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि पीएम मोदी की राजनीतिक कुंडली कहती क्या है। आने वाला समय पीएम मोदी के लिए कितना ज्यादा क्रुशियल है, कितना ज्यादा चैलेंजिंग है। देश के प्रधानमंत्री का आने वाला समय कहता क्या है जो भारत की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। आइए जानते हैं सुमिताचार्य जी से। सुमिताचार्य जी, सबसे पहले क्या कहती है पीएम मोदी जी की इस वक्त की वर्तमान कुंडली? देखिए, प्रधानमंत्री जी की कुंडली बहुत ही आवश्यक है भारत के भविष्य के लिए, क्योंकि हमने उन्हें अपना नेतृत्वकर्ता चुना है और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें चयनित किया है। तो जो राजा या जो शासक की जो कुंडली होगी वो जो भी मतलब उनका क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। तो जहाँ तक उनकी कुंडली के विषय का बात है तो कुंडली उनकी बनती है वृश्चिक लग्न की, जहाँ पर कुंडली के लग्न भाव में प्रथम घर में मंगल और चंद्रमा एक साथ विराजित हैं। चंद्रमा वहां पर नीच का फल दे रहे हैं और मंगल बड़ा ही बढ़िया फल दे रहे हैं। मंगल के ही कृपा से उनको इतना बड़ा सत्ता निर्माण हो पाया है, क्योंकि कुंडली का केंद्र और कुंडली का लग्न भाव बहुत ही ज्यादा बलवान है उनका। मोदी जी के कुंडली में काल सर्पदोष उपस्थित है। काल सर्पदोष एक ऐसा दोष होता है कुंडली में जो जातक को बिल्कुल फर्श से अर्श तक ले जाए और अर्श से फर्श तक तुरंत ला सकता है। यानी कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर होता है इस प्रकार से जातकों का। जैसा आपने देखा कि एक बहुत ही निम्न बैकग्राउंड से मोदी जी आते हुए इतने बड़े सत्ता पर पहुंचे हैं, तो ये भी काल सर्पदोष का ही देन है। और काल सर्पदोष अभी जिस अवस्था में जा रहा है, चूंकि शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश किए हैं और अभी अगले 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। इसका उथल पुथल संपूर्ण भारत देश में देखने के लिए मिलेगा और संपूर्ण विश्व में भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं थोड़ा सा मोदी जी की कुंडली से होकर के एक बार भारत के भविष्य के ऊपर थोड़ा सा बात कर लूं कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 4 जनवरी को हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था आपके नोएडा के ऑफिस में। तो वहां जो पॉडकास्ट हुआ था वहां मैंने भविष्यवाणी करी थी कि किस प्रकार से शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके ट्रांजिशन के बाद कैसी उथल पुथल मचने वाली है। तो जैसा मैंने बताया था कि भारत का जो संबंध है वो पूर्वी देशों से बढ़िया होगा और पश्चिमी देशों से खराब होगा। और वही बात देखने के लिए मिली कि जैसे ही शनि मीन में प्रवेश किए हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ में युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी। अब जहां तक मोदी जी का कार्यकाल का बात है तो संपूर्ण 5 वर्ष जो है इनके, मतलब जो ये जो तीसरा चरण इनका है मोदी जी का, वो पूर्ण तो कर पाएंगे। सत्ता में उनको गड़बड़ी नहीं आएगी, स्वास्थ्य रूपी समस्याएं आएंगी, नाना प्रकार की आलोचनाओं को उनको झेलना पड़ेगा। ऐसी इस प्रकार की उनकी कुंडली की भविष्यवाणी कहती है। ये काल सर्पदोष का ही असर रहेगा इनके ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और साथ में उनका जो शनि है कुंडली में वो जाकर के 10वें भाव में बैठता है जो भाग्य निर्माता है, और 10वें भाव में जिस भाव में बैठ रहा है वो सूर्य का घर होता है। तो सूर्य को एक प्रकार से शनि ग्रसित करता है जो मान सम्मान में हानि लाता है और साथ में मोदी जी को नाना प्रकार के कलंक दे सकता है, क्योंकि ये जो योग है इसमें सूर्य के ऊपर जैसे छाया पड़ जाए तो उस प्रकार से ये असर दिखाता है। यानी कि एक विषयोग जैसा असर उनके जीवन में मिलने वाला है, जो यही शनि के द्वारा कास्ट की हुई छाया से होने वाला है। तो जो डिसीजन वो आगे लेंगे बहुत सोच समझ के उनको लेना चाहिए, खास करके अगले 2.5 वर्ष तक तो ये जो काल है वो ठीक नहीं है। आपने देखिए पीएम मोदी की कुंडली में विश्व योग से लेके काल सर्प दोष तक का जिक्र कर दिया है। और मुझे याद है कि ये जो योग होते हैं इन्हें बड़ी अशुभ योगों की श्रेणी में रखा जाता है। तो क्या इन योग के चलते पीएम मोदी की जान को भी खतरा है? कहीं ना कहीं उन्हें शारीरिक चोट कहीं से पहुंच सकती है।
अभी बाहर से कुछ ऐसा शारीरिक चोट पहुंचने की संभावना तो नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से लीवर का संक्रमण आदि पेट संबंधित बीमारियां होने की संभावना केवल बनती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो ये वाला कार्यकाल पूरा करेंगे तो वो जीवित रह के करेंगे, तो इस प्रकार से जैसा आपका प्रश्न है कि क्या किसी प्रकार का घात हो सकता है, तो इस प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। पीएम मोदी के लिए तो यही कहा जाता है कि देश के कर्मशील प्रधानमंत्री, और जो कहते करके रहते, मतलब नामुमकिन को मुमकिन कर उन्होंने दिखाया है। लेकिन जहाँ बात आती है जी। पाकिस्तान की, सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक हमने देखी, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ इस वक्त जो एक बदले की मांग की जा रही है, बदले की ज्वाला जो भारतीयों में भड़की हुई है कि भाई पहलगाम हमले का बदला लिया जाए, कूटनीतिक स्ट्राइक हमने देख ली है पीएम मोदी की तरफ से, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो बदले की भावना है, क्या ये दो मुल्कों को विश्व युद्ध की ओर लेकर जाएगी? आप देख रहे हैं कि अभी से कि दो मुल्क विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, इस प्रकार की परिस्थितियां जिस प्रकार से सुनने के लिए मिल रही हैं कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन जब मैंने इसके शगुन का अवलोकन किया इस बात का, क्योंकि मैंने प्रश्न का भी काफी चिंतन किया और प्रश्न का जो भाव है उसके अनुसार प्रश्न का जो फल है वो नकारात्मक आया। तो कोई ऐसी विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनेगी, और छोटे मोटे इसमें स्ट्राइक होंगे, छोटे मोटे हमले होंगे, लेकिन जैसा कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने आकर के लड़ने लग जाए, ऐसी स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी, कम से कम अगले 5 साल तक तो। अच्छा, यानी कि आप ये मानते हैं कि जो युद्ध का जी। माहौल इस वक्त बना हुआ है ये सिर्फ बना ही रहेगा, जी। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान फ्रंट में जी। आके लड़ेगा पूरी तरह से। जी। लेकिन जी। सुमित्राचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको पीएम मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में और क्या कुछ जी। बड़ी घटनाएं हो सकती? क्योंकि मुझे याद है कि कुछ बड़ी घटनाएं होने से पहले आप उसके संकेत हमेशा देते हैं। देखिए, शंकर जी की कृपा होती है कि शंकर जी पहले आगाह करवा देते हैं कि जो भी स्थितियां होने वाली हैं उसके बारे में, लेकिन यह है कि उन स्थितियों को बदला तो नहीं जा सकता है, क्योंकि महाभारत का भी जब युद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान स्वयं ही धरा पर उपस्थित थे, लेकिन युद्ध हुआ। तो स्थितियां तो गंभीर हैं, जैसा मैंने बताया था कि 900 लोगों के आसपास जो है वो आपदा में मृत्यु होने की आशंका इस बार आती है। और साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि ये मैंने प्रिडिक्शन आपको 4 जनवरी को ही दिया था इसके बारे में भी, आपदा के बारे में, और कई सारे ऐसे प्राकृतिक त्रासदियां भी देखने के लिए मिलने वाली हैं इस वर्ष में। आपने प्राकृतिक त्रासदी का जिक्र किया, मुझे याद है कि पॉडकास्ट में आपने बताया था कि प्राकृतिक जी। आपदाएं आएंगी, कहीं ना जी। कहीं पूरे विश्व में उथल पुथल मचाएंगी। जी। इसी को देखते हुए एक सवाल मेरा ये है कि अभी अभी हम्म। जो मोदी सरकार की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को जो स्थगित किया गया है, सिंधु जल जी। समझौता जो था भारत पाकिस्तान के बीच हम्म। में, हालांकि कहा है कि भारत फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, जिसके चलते पाकिस्तान में पानी की किल्लत जैसे हालात पैदा होंगे, सूखा पड़ जी। सकता है। जी। क्या हम ये समझे कि जो पाकिस्तान हमेशा से भारत पर इस तरह आतंकी हमला करता आया है, वहीं पाकिस्तान इन प्राकृतिक आपदाओं के चलते, सूखे की वजह से, भूकंप की वजह से, कुदरत का कहर ही उसके अंत का कारण बनेगा? ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान का जो स्थिति का जो प्रभाव अभी आने वाले समय में होगा वो थोड़ा सा विस्तार की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा देखेंगे, जो कलयुग का जिस प्रकार से चरण चलने वाला है उसमें अभी आधर्मी शक्तियों का ही विस्तार थोड़ा सा भी होना अभी तय है। उसके बाद अभी जब तक ये थोड़ा सा और भी ज्यादा अधिक रूप में इनका जो पाप कर्म है वो जब तक और नहीं बढ़ेगा तब तक उनका विनाश अभी तो नहीं होगा। लेकिन जहां तक बात रही भारत के लिए ही स्थितियां ठीक नहीं है। वो जो प्राकृतिक आपदाओं आदि का जो वर्णन है वो भारत के लिए है, ना कि पाकिस्तान के लिए। हाँ, देखा जाए अगर थोड़ा सा बाहर के देशों में अगर देखा जाए तो अमेरिका आदि के साथ भी भारत के संबंध होंगे खराब। भारत का संबंध सऊदी के साथ भी खराब होगा। अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका में जो है प्राकृतिक आपदा अफ्रीका में भी आएगी, और अफ्रीका में भी इस प्रकार से स्थितियां जैसे महामारी जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। तो और लेकिन पूर्वी देशों में जो है वो धार्मिक रूप से बड़ी अच्छी उन्नति होगी, ऐसा लगेगा जैसे सतयुग की तरफ पूर्वी देश बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच जब हम कलयुग की बात करते हैं तो भगवान कली, यानी कि भगवान कल्कि के अवतरित होने का इंतजार हर कोई करता है, जी। जैसे कि मैंने भी पढ़ा है और हमारे दर्शक जी। भी, धर्म ग्रंथों में, शास्त्र में भगवान कल्कि के जी। अवतरित होने का जिक्र आता है। क्या आप हमें इस पे जी। कुछ और जानकारी दे पाएंगे भगवान कल्कि के देखिए, बारे में?
कलयुग का अभी 5,000 वर्ष तो पूर्ण हुआ है। 4,32,000 वर्ष का ये कुल अवधि होता है। हर युग की काल संध्या में भगवान अवतरित होते हैं। काल संध्या का काल अभी आने में लगभग वो पूरा पूर्ण कलयुग का जो समय है 4,32,000 वर्ष वो बीतेगा, तभी काल संध्या आएगी और तब जाकर के भगवान कल्कि का अवतार होगा जो संभल राज्य में होगा। लेकिन इसके साथ ही जैसा श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मनम सृजामि हम। तो भगवान जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान नाना प्रकार से अवतरित होंगे, भगवान के दूत अवतरित होंगे। जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, जो बहुत सारे अभी जो राजनेता हैं जो भारत और धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वही समझना चाहिए वहां पे कि भगवान ने अपने अपने दूत भेजे हैं या अपनी शक्तियों से उन्हें प्रज्वलित कर रहे हैं कि जाकर के भारत में धर्म संरक्षण करो। और धर्म संरक्षण का जो भी कार्य भारत में होता है उसमें हम लोगों को पूर्ण रूप से, जैसे जिस प्रकार से मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और भी अनन्य ब्राह्मण हैं, सबको मिलकर के इसमें सहयोग दे। ब्राह्मण के अलावा भी अतिरिक्त सभी समाज में सभी जनता भारत में जो नेतृत्व करते हैं उनका सहयोग करें, तो निश्चित ही हमारा जो धर्म का जो चरण है उस पर हम विजय जरूर पाएंगे। उड़ीसा का एक ग्रंथ है भविष्य मालिका पुराण, और उसी पुराण जी। के हवाले से कई लोग ये दावा करते हैं कि 2025 के बाद भगवान कल्कि अवतरित हो जाएंगे, 2025 के बाद कली काल शुरू हो जाएगा, या 2026 के बाद, 27 के बाद, या 28 के बाद। आपसे जानना चाहते हैं, पीएम मोदी के देखिए, बाद ही कल्कि का युग आएगा, या फिर मोदी जैसे और कितने मोदी आएंगे जिसके बाद जाकर भगवान कल्कि आएंगे? कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अभी इतना जल्दी ये कलयुग का अंत नहीं होने वाला है। कलयुग तो अभी बस शुरू ही हुआ है। जिस प्रकार से हम धार्मिक समय की बात करें या जितने खगोलीय घटनाएं होती हैं उसके समय के काल की बात करें तो ये 1,000 वर्ष 5,000 वर्ष कुछ नहीं होते। जहां तक भविष्य मलिका की बात है, मैंने उसके ऊपर अध्ययन किया तो मैंने यही पाया कि अभी एक नए लेखक हैं, नए प्रकाशक हैं, जिन्होंने भविष्य मलिका जो ओडिया ग्रंथ था उसको लेकर के उन्होंने अपने तरीके से ट्रांसलेट करके अपनी किताब पब्लिश करी, जो सोशल मीडिया पर और रील्स में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर गई, जिसके कारण से ये सारी बातें हमें अभी भ्रांति के रूप में देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि हमारा जो मूल पुराण है वो हमारा भविष्य पुराण है। हमारे 18 पुराणों में से, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे हमारे पीछे भी सभी 18 पुराण यहाँ उपस्थित हैं, तो भविष्य पुराण का प्रकाशन भारत सरकार ने 2017 में गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा बंद करवा दिया। उसमें इस प्रकार के प्रेडिक्शन जो एक्यूरेसी वाली जो बात कही जाए वो सारी भविष्य पुराण में लिखी हुई थी, और बहुत सारी चीजें जो थी वो नाना प्रकार से उत्पात मचा रही थी समाज में, मतलब लोग उसका गलत प्रकार से प्रयोग करने लगे थे भविष्य पुराण का। तो भविष्य पुराण का प्रकाशन ही बंद करवा दिया गया। उसके बाद अब हमारे पास ये आश्रय के रूप में ये सारी चीजें अब नई नई आ रही है, भविष्य मलिका आदि भविष्य पुराण की, लेकिन वो सारी पूर्ति नहीं कर सकती हैं। अभी पूर्णतः देखा जाए तो 4,32,000 वर्ष का कार्यकाल चलेगा। बीच में कई सारे युद्ध होंगे, कई सारे इस प्रकार से प्रधानमंत्री आएंगे, देश का भी ढांचा बदलेगा, देश का भी नक्शा बदलेगा, बहुत सारी चीजें अभी होनी शेष हैं। तब जाकर के अंत में भगवान अवतरित होंगे। बिल्कुल। जाते जाते इस वक्त जो माहौल देश में बना हुआ है, जो एक तनाव का तूफान भारत पाकिस्तान के बीच में देखा जा रहा है, उसे देखते हुए हर कोई यही कह रहा है कि चाय वाला तो चाय पीने का समय दे रहा है, लेकिन जब गाय वाला आएगा तो गोबर में डाल देगा। मोदी के बाद कौन सा नया चेहरा आप देख रहे हैं जो दुश्मनों की अकल ठिकाने लगा देगा? मैं योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा आगे देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली का जब मैंने अध्ययन किया था, मैंने मोदी जी का और योगी जी का दोनों का साथ साथ में कुंडली अध्ययन किया था, और साथ में शगुन शास्त्र का भी प्रयोग किया था और स्वर विज्ञान का भी प्रयोग किया था। दोनों देखते हुए जब मोदी जी का कार्यकाल समाप्त होगा तो योगी जी का कार्यकाल आने का पूर्ण संभावना है। भाजपा की सरकार बनी रहेगी, ऐसा भी संभावना आता है। हालांकि ये सवाल मेरा समय से पहले है, लेकिन आप दोनों की कुंडली का एनालिसिस कर चुके हैं। क्या समानताएं आपने खुद देखी हैं इन दो राजनेताओं की कुंडली में? दोनों के केंद्र में सिंह राशि का उपस्थित होना पहला समानता है, और दूसरा दोनों राजनेताओं का मंगल से प्रतिनिधित्व, मंगल जो है केंद्र में बैठ करके उच्च भाव में आ जाना, ये दोनों में समानता है जो उस प्रकार की नेतृत्व शक्ति दोनों को ला करके दे देता है। और ये दोनों जो योग हैं, मतलब ये जो योग हैं वो दोनों की कुंडली में एक साथ उपस्थित हैं। चलिए, केंद्र में उच्च का मंगल और सिंह राशि। बिल्कुल सुनीताचार्य जी, हमारा मकसद दर्शकों को एक तरह से संदेश नहीं होता है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होती है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर यही दिशाएं, यही ग्रह नक्षत्र हमारे आने वाले कल की दिशा और दिशा दोनों को तय करते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, जिन्हें इनमें ज़्यादा यकीन नहीं है,
उन्हें आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, मैंने एक उदाहरण के रूप में मैंने ये किताब पब्लिश की है, द ब्लू ट्रिनिटी। ये जी। साइंस फिक्शन है ऐसे तो, लेकिन इसमें साइंस के साथ साथ में किस प्रकार से धर्म कार्य करता है, ये मैंने पूर्ण रूप से इसमें अंकित किया हुआ है और ये पब्लिश्ड है अभी। मैंने अगर लोगों को ये भी कहना है कि और भी ज्यादा डिटेल में लोग अगर जानना चाहते हैं, तो मैंने आपके साथ जो पुराना पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने संकल्प मंत्र आदि का इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया था। मैंने कई सारी खगोलीय घटनाओं का भी रेफरेंस उसमें दिया था। लोग जाकर के वो पुराना वाला पॉडकास्ट मेरे साथ का देख सकते हैं। उससे जो लोग विज्ञान में मानते हैं या पूर्णतः लॉजिक में जाना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर लॉजिक से ही आंसर मिलने वाला है धर्म के बारे में कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमिताचार्य जी। इसी के साथ आप मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शंकर।